नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। दर्शकों, वन हमारी राष्ट्रीय संपदा है। इसको बचाए रखने के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। और किस तरह से, अगर कुल्लू की बात करें तो वन विभाग कुल्लू किस तरह से इसको सहेज कर रखने के लिए कार्य कर रहा है और कुल्लू सर्कल के अंडर कितना एरिया वन विभाग का आता है और क्या क्या नई स्कीमें वन विभाग कुल्लू द्वारा यहाँ चलाई जा रही है, उसके लिए हम आज खास बातचीत करेंगे अरण्यपाल कुल्लू अनिल जोशी जी से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। धन्यवाद जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, जो कुल्लू सर्कल है इसमें कितना एरिया आता है और किस तरह से आपको इसमें चुनौतियाँ रहती हैं? कुल्लू सर्कल जो है इसमें दो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 3 डिविजन्स है, जिनमें हमारा टोटल एरिया 2655 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके सिवाय हम लाहौल स्पीति जो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें लाहौल स्पीति डिवीजन के तौर पे जो है इसका एक पार्ट है, जिसमें कि लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर इसमें एरिया है, हमारा फॉरेस्ट एरिया है। जो आपने बताया चैलेंजेस का सवाल है, जो हमारा यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगभग हमारे पास 20% जो एरिया फॉरेस्ट एरिया है वो अनडिमार्केटेड है। अनडिमार्केटेड का मतलब यह है कि ऐसा एरिया जहाँ पर प्रॉपर्ली बाउंड्री नहीं वर्क हो रखी है, तो सेटलमेंट का ना होना भी इसकी वजह है। और इसके सिवाय लाहौल स्पीति में तो लगभग 90% एरिया है अनडिमार्केटेड है। स्टाफ को अगर इलिसिट फाइलिंग के मुद्दे हैं, एनक्रोचमेंट के इशूज़ हैं, तो ऐसे एरिया ज़्यादा ससेप्टिबल है, क्योंकि हमें अपनी बाउंड्रीज़ का आउटराइटली पता नहीं होता। और कई बार हमें इस तरह की बिल्कुल एजेस में लोगों के इशूज़ रहते हैं, पेड़ों के कटने के, एनक्रोचमेंट्स के, तो इमीडिएटली कंप्लेंट्स आती है या रेगुलर हम उसमें जो पेट्रोलिंग के दौरान हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, तो हम उसकी तुरंत डिमार्केशंस करवाते हैं। उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये एरिया एनक्रोच हो रखा है, यहाँ पर इलिसिट फाइलिंग हो रखी है। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी, अगर कुल्लू की बात करें, जैसे मानव अधिकारों की अगर बात की जाए तो कितना अधिकार जो है मानव का जंगलों पर होता है और किस तरह से उनको, अगर लकड़ी की बात की जाए, अक्सर देखा गया है कि जंगल काटे जा रहे हैं, उसके लिए किस तरह से कार्य कर रहा है? लोगों के राइट्स है, यहाँ पर सेटलमेंट्स में लोगों के राइट्स डिफाइंड है। लोगों को अपने मकान बनाने के लिए, अपने निजी कुछ कार्य के लिए अगर लकड़ी की ज़रूरत है तो वन विभाग जो है सरकार की टीडी पॉलिसी जो है उसके तहत लोगों को लकड़ी उपलब्ध करवाता है, बशर्ते कि ये लकड़ी जो है वहाँ पर मौजूद हो, जैसे एरिया में उनके राइट्स हो। और वो लकड़ी सिर्फ हम गिरे हुए पेड़ हों या सूखे हुए पेड़ हों, उनको लोगों को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक, उनकी रिक्वायर्ड डिमांड्स के मुताबिक हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। सर, आपने कहा कि घर बनाने के लिए इजाज़त, किन लोगों के लिए इसमें इजाज़त है? घर कौन लोग बना सकता है? जैसे मैंने बताया कि आपको, क्योंकि हर लोगों का यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है इनके सेटलमेंट में राइट्स है, हर व्यक्ति जो है इन जो उनके राइट्स है उसके तहत जो है वो टीडी के लिए अप्लाई कर सकता है। और एज पर द टीडी पॉलिसी हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और जहाँ तक कुछ ऐसे कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, लोगों के घर जो है आग से जल जाते हैं, तो उसमें भी वन विभाग जो है टीडी की पॉलिसी के तहत उसमें प्रावधान है कि हम तुरंत मौके पर जो है उनको टीडी जो है प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, कुछ एरियाज हमारे पास कुल्लू सर्कल में काफ़ी सेंसिटिव एरियाज हैं। ऐसे एरिया जहाँ मैं सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, उसमें ओपन एरियाज है, वहाँ पर काफ़ी धूप ज़्यादा पड़ती है ऐसे एरियाज में, और पत्तियों जो है वहाँ पर गिर रही है, आग का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इन एरियाज में। ये हमारे लिए चैलेंजेस है। हमने इसको ऑलरेडी वर्कआउट कर रखा है, हमारे सेंसिटिव एरियाज आग की दृष्टि से कौन कौन से हैं। ऐसे एरियाज में हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं। उसमें आग सीजन के दौरान जो है हम यहाँ पर स्पेशल फोर्स अपनी स्टाफ की हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है। सेंसिटिव एरियाज पे हम स्पेशल उसमें जो है प्रावधान रखा है, हमने फायर वॉचेस का प्रावधान रखा है। और जैसे कि आपने कहा कि जो सूखा है
इसके लिए हमारी क्या योजनाएं हैं इसके तौर पे। पानी की जरूर इन एरियाज़ में काफ़ी कमी हमें लगती है। ऐसे एरियाज़ कुछ बड़े स्पेसिफिक एरियाज़ है, वहाँ पे लिए सरकार ने योजनाएं बनाई है। पूरी हिमाचल प्रदेश में योजना थी, जल भंडारण स्कीम के तहत हमने जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का एक बीड़ा उठाया था। लास्ट डे हमने 6 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए। इसके तहत हम लगभग 5 से 6 लाख लीटर पानी की पॉन्डेज हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। इस बार हमने रिसेंटली अभी हम जल्दी ही हम काम शुरू करने वाले हैं 4 ऐसे जल भंडारण स्कीम के तहत जो सरोवर बनाने के जो हमारा जो कार्य है उसमें काम शुरू कर रहे हैं। सर, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा पौधारोपण की बात की, जैसे वनों का कटान भी किया जा रहा है लोगों द्वारा, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह के प्रावधान हैं, क्या किया जाता है जो अगर पकड़े जाते हैं वनों के कटान कर वन माफिया जिन्हें कहते हैं? हाँ, मुझे अभी जो मेरा पिछले कुछ महीनों से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी सुखद एक्सपीरियंस है इस कॉन्टेक्स्ट में। काफ़ी सेंसिटिव एरियाज है हमारे पास, परंतु लोगों के सहयोग से, मैंने जैसे आग के दौरान भी लोगों का सहयोग की बात करी, लोगों ने तुरंत जो है सूचना दी। अगर उनको कभी भी सरकार की उनको नज़र आता है कोई इलिसिट फाइलिंग इन्वॉल्व है, तुरंत वो हमारे स्टाफ्स को इन्फॉर्म करते हैं। और मैं तो फिर उनसे एक बार फिर ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इस तरह की उनको कोई कहीं पर भी उन्हें ऐसा लगे कि कहीं कोई इलिसिट फाइलिंग कर रहा है, तो तुरंत हमें सूचना दें। नियरेस्ट फॉरेस्ट गार्ड से लेकर मुझ तक तुरंत सूचना दें, हम तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। इको टूरिज्म पॉलिसी राज्य सरकार ने बनाई है। इसके तहत जो है हम जो है वन विहार स्थापित कर रहे हैं, इको पार्क स्थापित कर रहे हैं। रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाली में ब्यास वन विहार का उद्घाटन किया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम नेचुरल वे में जो है हर चीज़ को वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं और लोगों द्वारा जो है काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसके सिवाय स्वर्णिम वन वाटिका हमने इस्टेब्लिश करी है मनाली में, और डिफरेंट डिविजन्स में हम उनको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। गुलाबा नेचर पार्क, मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 महीने में जो है हम इसको उद्घाटन करवाएंगे। इसके सिवाय नेचर पार्क जो है बबेली में, चाहे माहौल में, चाहे आप कसोल में देखें, या आप जीबी में भी हमने एक नेचर पार्क जो है हमने इस्टेब्लिश किया है। लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा उनको हमने इसमें स्पेशल प्रावधान रखा है कि उसमें एंट्री में स्थानीय लोगों को उसमें फ्री उनको एंट्री दें। उसके नज़दीक लगती हुई पंचायतों को कम रेट्स पे उनकी जो है एंट्री फीस रखें। टूरिस्ट के लिए हमने जो है पूरी इसमें एंट्री फीस रखी है, और वी आर गेटिंग वेरी गुड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल कि वो इन पार्कों को मेंटेन करने में, इनको अपने जिस तरह से वो इनको जोड़ रहे हैं अपने व्यवसाय के साथ, तो दिस इज क्वाइट गुड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। सर, एक और सवाल मेरे जहन में है, जैसे फॉरेस्ट भूमि पर जिन्होंने घर बना के रखे हैं, कई जगह अभी तक तोड़वाया जा रहा है, किस तरह से उसके ऊपर कार्य कर रहा है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमारा काफ़ी एरिया जो है ऐसा एरिया है जो अनडिमार्केटेड है। अनडिमार्केटेड का मतलब ये है कि उसमें बाउंड्री फिक्स है। तो हमें पता चलता है कि कोई कंप्लेंट हुई हो, या ऐसे एरियाज़ में, क्योंकि बहुत वास्ट एरियाज़ है, इनका वन विभाग की तरफ से तो इनके डिमार्केशन अपने लेवल पे कराना तो पॉसिबल ही नहीं है। और पैरेलली इसके लिए एक स्पेशल यूनिट्स एस्टैब्लिश होते हैं, सेटलमेंट यूनिट एस्टैब्लिश होते हैं। तो एक चैलेंज है जो फ्रिंज एरियाज़ है, इन एरियाज़ में लोग एनक्रोचमेंट के तौर पे हमें लगता है कि लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी। ये सुनिश्चितता हम तब करते हैं जब उसकी डिमार्केशन हो जाए। जैसे डिमार्केशन हो जाएगी, एनक्रोचमेंट हमें नज़र आता है, तो डीएफओस को इसमें पावर्स दे रखी है कलेक्टर फॉरेस्ट की, और उसके कोर्ट में ये केस चलाया जाता है। और जो फाइनली उसका जो डिसीजन होता है, अगर वो एनक्रोचमेंट नज़र आए तो उसको प्रोसीजरली जो है हम उसको वहाँ से हटाते हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका?
मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये अगर जंगलों की बात है, ये वन विभाग के जंगल नहीं हैं। जी। ये हमारे सबके जंगल हैं, हर व्यक्ति के जंगल हैं, क्योंकि जो भी इससे हमें आज लाभ मिल रहा है वो हर इंडिविजुअल व्यक्ति तक उससे जुड़ा हुआ है। तो हर व्यक्ति कृपा करके आगे आएँ, चाहे आग किसकी हमें प्रॉब्लम फील महसूस करते हैं तो हर लोग जो है इसमें हमारे साथ जुड़े, बुझाने में और डिटेक्शन तक। अगर कोई शरारती तत्व लगा रहे हैं तो ज़रूर हमें बताएं। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि ये हमारे साथ अन्यपाल कुल्लू अनिल जोशी जी से इन्होंने बताया कि किस तरह से वन विभाग कार्य कर रहा है और लोगों से खासकर इन्होंने अपील की है कि जो पौधारोपण जंगल में किया जाता है उसमें सहयोग करें और खासकर अगर वनों का कटान किया जा रहा है, कहीं आगजनी जैसी घटना हो रही है तो उसके लिए भी अगर आपने किसी शख्स को या शरारती तत्वों को देखा है तो आप वन विभाग कुल्लू में शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी आशा डोगरा को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।